Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. और यहाँ पर मेरे पास एक सांप है जो कि ऑलमोस्ट रात को मेरे पास आया था. कुछ लोग लेकर आए थे. तो मेरे घर के पास एक बस्ती है जहाँ पर बहुत सारे लोग ना ऐसे भगवा पहन कर आ जाते हैं और बोलते हैं अपने आप को बाबा. तो मैं वहाँ पर अक्सर जाता रहता हूँ अवेयरनेस के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सांप और ये सब निकलते रहते हैं. क्योंकि यूजुअली जो बस्ती होती है उनके आसपास नाले और वो सब बहुत खुले होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे सांप अट्रैक्ट होते हैं. तो ये भाई साहब आए थे मेरे पास कल रात को, जो कि एक ऑलमोस्ट एक सपेरे का सांप है. ये मतलब ऑलमोस्ट क्या, फॉर श्योर एक सपेरे का सांप है ये. मेरे को नहीं पता कि इसकी जहर की थैलियाँ निकली हैं नहीं, क्योंकि रात को सही से देख भी नहीं पाए थे. आज 8-9 दिन हो गए हैं, जबकि आज थोड़ा सा लग रहा है कि सनलाइट निकलेगी. ओके, यस एवरीबॉडी, सो यू कैन सी ये फॉर श्योर सपेरे का सांप है. और इसकी जहर की थैलियाँ निकली हुई है और पूरी बॉडी इसकी सूखी हुई है. सूखी हुई हम बॉडी तब बोलते हैं जब ड्राइनेस होती है बॉडी में बहुत ज़्यादा. लोगों को लगता है कि सांप है तो उसकी बॉडी में ड्राइनेस नहीं होगी, डिहाइड्रेशन जैसा कुछ नहीं होता उसको, पर नहीं, ऐसा नहीं होता. और ये जो सांप होते हैं स्पेशली सपेरे से जो आते हैं, इनको बेचारों को आदत होती है ऐसे खड़े रहने की घंटों घंटों, क्योंकि इनको ऐसे ही खड़ा रखा जाता है. इट इज़ वेरी सैड टू सी. ऑब्वियसली इसकी जहर की थैलियाँ ऑब्वियसली निकाली हुई हैं उन लोगों ने. और ये काफ़ी एज का सांप है. मतलब अगर देखेंगे तो ये 4 साल के अराउंड का होगा. इसका जो फेस है वो बता रहा है. और अब आप लोग पूछोगे मुझसे कि मैं इसका क्या करूँगा और वो लोग मेरे पास क्यों लेकर आए थे. तो वो लोग मेरे पास इसलिए लेकर आए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जब भी वहाँ पर जाता हूँ, जब भी रेस्क्यूज़ करता हूँ, तो मैं लोगों को बहुत ज़्यादा ये सब बताता हूँ वहाँ पर ना, कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती और कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए सपेरों को, और सांपों को नहीं मारना चाहिए. और वहाँ के बस्ती के लोग भी ये समझ चुके हैं कि अगर कोई सपेरा आया है तो उसने क्रुएल्टी ही की होगी सांप पर, जैसे कि ये भाई साहब हैं. और उन लोगों ने उसको पकड़ा. उसके पास एक सांप था जो कि उसने अंदर छुपाया हुआ था. वो बंदा तो बैग छोड़कर भाग गया ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों को जब पता लग जाता है कि वो अरेस्ट होने वाले हैं तो वो भाग जाते हैं. तो अगर मैं इसको किसी वाइल्ड लाइफ शेल्टर में लेकर जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता पिछले कुछ महीनों में किसी भी वाइल्ड लाइफ शेल्टर ने किसी भी एक सांप की फीडिंग कराई है. बिकॉज यू नो, फीडिंग कराना तो बहुत ज़रूरी होता है. और भले ही ये महीनों महीनों ऐसे भूखे रह सकते हो, पर खाना इनको भी चाहिए होता है. और अभी वाइल्ड में बहुत कम रेस्क्यू कॉल्स हैं इनके, क्योंकि ये शीत निंद्रा में चले जाते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में हाइबरनेशन बोलते हैं. ये इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ये ऐसे ऐसे उठ कर यहाँ पर मेरे को डरा रहा है. ज़मीन इसने बहुत समय बाद देखी है, तो मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा. देखो, जैसे मैंने इन भाई साहब को वाटर सोक के लिए रखा है. ज़्यादा पानी नहीं डाला, पर मुझे पता नहीं है कितने महीनों से भूखा होगा. खाना तो इसने ऑलरेडी नहीं खाया है. ये थोड़ा सा गर्म सा पानी था, हल्का सा, और मैं ये नहीं चाहता कि ये पूरा ऐसे पानी में चले जाए एकदम से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है. पर हाँ, इसने पिया तो है काफ़ी, और आई होप ये और पी ले. अभी इसको काफ़ी देर ऐसे ही रखूँगा मैं, ताकि इसकी बॉडी में थोड़ा मॉइस्चर आए, क्योंकि काफ़ी जगह है जहाँ पर ना ऐसे इनकी डेड स्किन होती है, जो जैसे हम केंचुली भी बोलते हैं, तो वो कहीं कहीं से निकल रही है. तो इसका मतलब है कि वो स्टक है ड्राइनेस की वजह से. तो उसमें थोड़ा सा पानी वानी आएगा तो वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगी फॉर श्योर. आई डोंट नो कितने महीने बाद इसने ऐसे धूप देखी है. अब मुझे नहीं पता आप लोग मानोगे या नहीं, पर इनकी एक्चुअली में एक सप्लाई चेन होती है. बहुत सारे लोग एज अ ग्रुप बनाकर सांपों को पकड़ने के लिए निकलते हैं, और उसके बाद उनको जो भी सांप मिल पाते हैं वो उनको पकड़कर उनके मुंह में तभी वो फेविक्विक लगा देते हैं और थैलों में डाल देते हैं, ताकि वो काट ना पाए उनको सांप. और वो थैलों से निकालकर उनके ब्लेड से उनकी थैलियाँ निकालकर डंडे में उनके दांत गाड़ कर उस डंडे को घुमाया जाता है ताकि उनके दांत टूट जाएं, और उसके बाद उनको पकड़ के सप्लाई कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे मार्केट्स में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उनसे आप सांप खरीद कर ऐसे बैठ सकते हो, और बहुत सारे लोग आपको दान में बहुत सारे पैसे दे देंगे. बहुत बड़ा स्कैम है ये, और
हमारे देश में आप जिस भी स्टेट में चले जाओगे आपको एक से एक आर्टिस्ट मिलेंगे, एक से एक आर्ट मिलेगी, चाहे वो डांस हो चाहे वो पेंटिंग हो। पर तब भी इंडिया को लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स क्यों बोला जाता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारे रील्स आप देखोगे ऐसे सपेरों के सांप लोग अपने कंधे पर बिठा के ऐसे बहुत सारे फ़ोटो वीडियोस लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत बहादुरी का काम है ये करना। अगर मैंने इसको एज अ पेट रखना चाहा तो बहुत बुरी चीज़ हो सकती है, वो विदाउट मैं गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं रख सकता। और परमिशंस के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारा काम कर लिया और अब हिम्मत नहीं है वो सब कुछ करने की। पर मैं चाहता हूँ कि ये सांप खुश रहे। कहते हैं जंगलों में ये ज़िंदा रह सकते हैं, अब ज़िंदा रहने और रह सकने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कहते हैं कि ये इजीली ना पक्षियों को मार लेते हैं। रात को जो पक्षी होते हैं ये पेड़ों पर चढ़कर उनके घोंसलों पर अटैक कर देते हैं। उसकी वजह से जिनकी जहर की थैलियाँ निकली होती हैं वो सांप थोड़े से ज़िंदा रहते हैं। अब ये बात कितनी प्रैक्टिकल है कितनी नहीं वो मैं नहीं जानता। और ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है, मतलब अगर आपके पास ये स्पीशीज़ रही, अगर आपके पास एज अ पेट ये मिल गई तो आप अरेस्ट हो जाओगे बहुत इजीली। तो प्लीज़ कभी मत सोचना किसी सपेरे से सांप खरीद के आप खुशी रह सकते हो, क्योंकि अगर केस हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मेरे पास जैसे ही आता है मेरे को डरा देता है, मैं दूर हो जाता हूँ। सपेरे यूजुअली डरते नहीं हैं इनसे, इस वजह से ये परेशान रहते हैं। और जो सपेरों का सांप आप देखते हो ऐसे हुड करके जो खड़ा होता है वो फ्रस्ट्रेटेड होता है सांप। उनसे सपेरों से अगर आप पूछोगे तो वो बोलते हैं कि इनको हमने मछली खिलाई है, हमने इसे चिकन खिलाया है, पर ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कोबरा मछली या चिकन खा पाए। और ये बात एकदम सच्ची है, मेरी प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है ये, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है। तो ये सपेरे असल में है कौन? ये सपेरे असल में वो लोग हैं जिन्हें हम पहले जाना जाते थे बंजारा नाम से। बंजारा एक बहुत बड़ा समाज है हमारे देश में। वो इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, काफ़ी सारे जानवर भी पालते हैं, मतलब जिस चीज़ से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो चीज़ करते हैं। अगर किसी को कोई जानवर चाहिए तो वो जंगल से उसका शिकार करके ला के उन लोगों को देते हैं। अगर उनको एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो एंटरटेनमेंट देते हैं लोगों को। तो आज के टाइम पे ऐसे लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंसानियत बहुत ज़्यादा लालच में आ चुकी है, तो वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। और वो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में इन सांपों को ऐसे पकड़ने का काम करते हैं, सप्लाई करने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा देर हो गई है और मैंने इसको टच नहीं किया है। मैं और थोड़ी सी देर इसको धूप लेने दूंगा, क्योंकि जितनी धूप ये लेगा उतना अच्छा है। और आज वैसे भी 8-10 दिन बाद तो थोड़ा सा धूप निकली है, तो आई लेट हिम हैव जो भी इसको चाहिए। फिर उसके बाद मुझे जाकर किसी फॉरेस्ट में इसको छोड़ कर आना है। हर महीने ऐसे ही करके हज़ारों सांप इस बिजनेस में आते हैं और जान गंवा देते हैं। साउथ इंडिया में तो काफ़ी सारे ऐसे भी सपेरे हैं जो कि किंग कोबराज को लेकर घूमते हैं, और किंग कोबराज के साथ भी सेम ही सलूक होता है जैसे नाजा नाजा के साथ करते हैं। नाजा नाजा मतलब हमारा स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसके पीछे हम बोलते हैं एक खुर बना हुआ है या फिर एक दिल बना हुआ है या आंखें बनी हुई हैं, पर असल में वो एक स्पेक्टिकल बना हुआ है जो कि उसका नाम है। बहुत सारे सपेरे ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को कि दूध दान करो इनको, और नाग पंचमी में ये सारे सांप मंदिर में आते हैं, पर उनकी अगर सच्चाई आप जानोगे तो बहुत कड़वी होगी। हमने बहुत ज़्यादा ऐसे कोशिश की, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ भी हमने बहुत सारे ऐसे सपेरों को पकड़ा। उनको हमने कोशिश की कि हम उनको रिहैबिलिटेट कर पाएँ। सपेरों को भी हमने उनको जॉब देने की कोशिश की, पर जिन जॉब्स पे हमें एक्सपेक्टेड था कि वो आएंगे या वो कर सकते हैं, नोबडी शोड अप। वो लोग सब अपने गाँवों में भाग गए जहाँ पर हम उनको ट्रैक ही ना कर पाए। तो अब आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, पर इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक प्रॉपर कुछ आता नहीं है तब तक मेरे जैसे छोटे छोटे रेस्क्यूअर्स हैं वो तो लगे ही हैं इनकी जान बचाने। तो अभी मुझे लेकर जाना पड़ेगा इसको जंगल में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये खुश रहे और आज़ाद रहे। मैं ज़्यादा पंगे नहीं करना चाहता इसके साथ। अगर मैं इसको खाना खिलाकर छोड़ूंगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको इसको खाना खिलाकर छोड़ना चाहिए था। तो अगर मैं इसको खाना खिलाकर छोड़ूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर मैं इसको लेकर गया और वहाँ पर इसको अच्छा नहीं लगा और उसने उल्टी की, तो जितना न्यूट्रिशन इसकी बॉडी में गया है वो निकल सकता है। और जब खाना खा लेता है एक सांप, उसके बाद वो कई हफ्तों तक हिलता नहीं है, जब तक वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता।
तो मैं यहाँ पर अरावली के पास एक रेंज में इसको छोड़ूंगा और आई होप कि ये अच्छे से रह ले, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं ज़्यादा कुछ आशा नहीं कर सकता, मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही है। पर हाँ, मैं हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता रहूँगा कि इनको कैसे हम बचा सकते हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे अच्छे कर सकते हैं। आजकल मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे काम करना है और सोचना है, तो मैं उनमें लगा रहता हूँ। और क्योंकि जैसे ही गर्मी आएंगी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है एंड आई होप ये सही रहे और ये नकली जैसे ऐसे खड़ा हुआ है क्योंकि इसको यही ट्रेनिंग दी हुई है बेचारे को। पर हाँ, जब भी हम सांप को ऐसे छोड़ते हैं जंगल में तो वो जंगली हो जाते हैं। सो आई होप ये ज़िंदा रह लेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी सपेरे को ऐसे सपोर्ट मत करो। अगर आपको ऐसा कोई सपेरा दिखता है तो माना कि आप सांप नहीं रेस्क्यू कर सकते, पर आप उसको सपोर्ट तो देखो प्लीज़ बिल्कुल मत करो। बाकी जस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनिमल्स अराउंड योर हाउस। हम इसको छोड़ने जाते हैं अब एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।